हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 2 में जैसा आपको दिख रहा होगा, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, दो या दो से अधिक रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन आज हम लोग करेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए आपको एक क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन नंबर 1, 4/-5 और -7/10 में कौन सा फ्रैक्शन या कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, विच वन इज ग्रेटर। तो अगर इसको कंपैरिजन करना है हमको, तो ये बड़ा है या और मतलब या ये वाला बड़ा है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें आता है, स्टेप 1। स्टेप फर्स्ट जो है वो ये होता है कि हमें दोनों के डिनोमिनेटर्स को पॉजिटिव करना होगा। अगर ये निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करना होगा, जैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और अगर ये पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज रहने देना है। तो इसमें तो ये निगेटिव है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। तो देखिए 4/-5 में हमने क्या सीखा है पिछले वीडियो में कि हम अगर इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 का, और ऊपर भी -1 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, 4 ये -4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और माइनस, और यहाँ प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस। उसके बाद माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 5 1 जा 5। तो अब क्या हो गया, ये +5 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। -4/5, 4/-5 अब किस फॉर्म में आ गया, देखिए ये अब इस फॉर्म में आ गया, मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया तो इसका हम लोग चेक करेंगे, और -7/10, इसका तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 ये कहता है कि हम लोग दोनों का, इसका और इसका एलसीएम निकालेंगे, मतलब दोनों का एलसीएम निकालेंगे। और वो एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है, दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। तो देखिए -4/5 और -7/10, इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है 5 और 10 है, तो इन दोनों का एलसीएम, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम आप लोग क्लास 7 6 में पढ़ चुके हो, तो यहां मैं एलसीएम नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ ऐसे लिख दूंगा कि एलसीएम ऑफ 5 and 10 is 10। एलसीएम ऑफ 5 and 10 is 10, मतलब इसका और इसका एलसीएम कितना हो गया, 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, इन दोनों को एलसीएम जब 10 आया है तो डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर्स कैसे इक्वल है, देखिए -4/5 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये 10 हो जाए, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी हमें 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना आ गया, 4 2 8, तो -8/10। और इसमें -7, इसी तरह इसमें -7/10 में हम लोग क्या करें, डिनोमिनेटर 10 रह जाए, एलसीएम जो है वही रहना है। तो देखिए 10 में हम लोग 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा, और -7 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए, और -7/10। अब दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल आ गया। जब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल आ गया तो हम लोग इजीली ये पता कर सकते हैं। अब इस केस में देखिए क्या होता है, किसी भी फ्रैक्शन में, आप लोग फ्रैक्शन चैप्टर क्लास 7 में पढ़े होंगे, किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जो न्यूमरेटर छोटा होगा वह छोटा ही रहेगा और जो बड़ा होगा वह ग्रेटर ही रहेगा। तो देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग को कंपैरिजन करना है। तो हम लोग इसमें अब देखेंगे -7 बड़ा है या -8 बड़ा है। तो इसके लिए जिसको ये समझने नहीं आता है कि -7 बड़ा है या -8 बड़ा है, उसके लिए मैं यहाँ पर एक नंबर लाइन खींच रहा हूँ। यहाँ 0 रहता है तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ -2, -3, -4,
-5 -6 -7 -8। आपको पता है कि इधर के साइड, राइट साइड, जितने भी नंबर्स हैं वो एक दूसरे से बड़े होते जाते हैं, तो 0 से, और इधर जितने भी नंबर्स हैं एक दूसरे से छोटे होते जाते हैं। 0 से छोटा -1 है, उससे छोटा -2 है। तो ऐसे करते करते अगर हम लोग देखें तो -7 यहां आ रहा है और -8 यहां आ रहा है, तो -7 -8 से क्या है, बड़ा है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, अब इसको मैं मिटा रहा हूं, इसीलिए हम लोग यह कह सकते हैं कि बिकॉज या क्लियरली -7 इज ग्रेटर देन -8, सो -7/10 is greater than -8/10 and hence -7/10 कौन सा था, हम लोग चेक करेंगे। -7/10 ये वाला था, तो -7/10 is greater than -8/10 कौन सा था, ये वाला था, is greater than 4/-5। तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या किया, 4/-5 और -7/10 में, इन दोनों में हमें चेक करना था कि कौन सा बड़ा है। तो हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर्स को देखा कि कौन सा डिनोमिनेटर निगेटिव में है, उसको हमें पॉजिटिव करना है। तो हमने -5 वाले को पॉजिटिव डिनोमिनेटर कर दिया, मतलब -5 को हमने +5 कर दिया, और 10 जो है ऑलरेडी पॉजिटिव था, हमने उसको एज इट इज छोड़ दिया। स्टेप 2 में हमने क्या किया, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लिया डिनोमिनेटर्स का, और जब एलसीएम लिया तो 10 आया, तो हमने फिर क्या किया कि डिनोमिनेटर्स को क्या किया, इक्वल किया। 10 एलसीएम आया, तो इसमें भी इस ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करो कि 10 आ जाए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया, और इसमें भी ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करो कि 10 आ जाए। तो यहाँ 10 था तो हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10 ही रह गया। अब हमने यहाँ पे एक नंबर लाइन देखा, अगर ऐसे आता हो, अगर आपको पता है कि -7 और -8 में कौन सा बड़ा है, तो डायरेक्टली लिख दो क्लियरली -7 इज ग्रेटर देन -8। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि -7/10 ये बड़ा है -8/10 से, और जब -7/10 बड़ा है तो -7/10 देखेंगे ये वाला है, और -8/10 कौन सा है, 4/-5 वाला है। तो ये हम लोग ऐसे सॉल्व कर देंगे। तो इसको कॉपी कर लेने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 1A पर आते हैं। एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक्सप्रेस -3/5। ये जो -3/5 रेशनल नंबर है, इसको हम लोग जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं उनके डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमको लिखना है। मतलब जो A B C D जो दिए गए हैं 4 डिनोमिनेटर्स, यही डिनोमिनेटर्स आने चाहिए। -3/5 को इस तरह से सॉल्व करो कि जो डिनोमिनेटर आए वह 20 आए या ये सब आए। तो इसमें सबसे पहला जो है वो हम लोग देखते हैं, जो फर्स्ट वाला है वो 20 है। मतलब -3/5 को इस तरह से सॉल्व करो कि डिनोमिनेटर जो आए वो 20 आए। तो आप लोग प्रॉपर्टी 1 पढ़े होंगे, इसका सॉल्यूशन जो होगा, आप लोग प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़े होंगे। प्रॉपर्टी 1 क्या कहता है कि अगर A/B कोई रेशनल नंबर है और n कोई एक इंटीजर है, तो A मल्टीप्लाइड बाई n अपॉन B मल्टीप्लाइड बाई n हो सकता है। तो -3/5 को हम लोग अगर देखें तो -3/5 में हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, किस n का मल्टीप्लाई करें कि जो डिनोमिनेटर है वो 20 आ जाए, जो डिनोमिनेटर है वो 20 आ जाए। तो देखिए -3/5 जो है उसमें हम लोग अगर मल्टीप्लाई करें 4 से
n से नीचे भी और n से ऊपर भी। n यहाँ पर क्या है 4 है, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो 5 में हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, नीचे 20 आ गया, और -3 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 12 आ गया माइनस में। तो अब हमको रिक्वायर्ड था जो वो 20 लाना था नीचे, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, ये आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब सेकेंड क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड। तो सेकेंड है आपको -30 लाना है, मतलब -3/5 को, जो -3/5 का जो डिनोमिनेटर है वो 30 आना चाहिए। तो कैसे हम लोग करेंगे, प्रॉपर्टी 1 लगाएंगे इसका सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी 1 क्या कहती है, यही है ना प्रॉपर्टी 1 कि a/b कोई रेशनल नंबर है तो इसके इक्वल हम कितना लिख सकते हैं, a क्रॉस n b क्रॉस n, या a मल्टीप्लाइड बाई n b मल्टीप्लाइड बाई n। तो इसके लिए n क्या होगा, इसके लिए कि 30 आ जाए, तो आप -3/5 -3/5 में आप कितने का मल्टीप्लाई करोगे, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, कि उसका डिनोमिनेटर 30 आ जाए, मतलब -30 आ जाए। तो ये काम करते हैं हम लोग, इसमें अगर हम लोग -6 से मल्टीप्लाई करते हैं, -6 से, हमें न्यूमरेटर से मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर -30 आना चाहिए। तो 5 × -6, अब ऊपर भी -6 से मल्टीप्लाई करना होगा एज पर दिस रूल। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 6 जा 18 अपॉन 5 6 जा 30, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया, -30 आया, जो रिजल्ट है वो -30 आया, और जो हमको रिक्वायर्ड था -30। अब बाकी जो दो है वो आप लोग सॉल्व कर लेंगे ऐसे ही करके, इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, ये आंसर रहा। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। हमें -42, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें -42/98 को इस तरह से रेशनल नंबर में बदलना है कि उसका जो डिनोमिनेटर आए वो 7 आए, डिनोमिनेटर 7 आना चाहिए। तो देखिए -42/98 को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, या इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि जो डिनोमिनेटर आए वह डिनोमिनेटर 7 आ जाए। तो प्रॉपर्टी 2 हमने पढ़ा है, प्रॉपर्टी 2 जो है रेशनल नंबर्स की, वो क्या कहती है, प्रॉपर्टी 2 के अकॉर्डिंग a/b अगर कोई रेशनल नंबर है और n इनका कोई कॉमन डिवाइजर है, तो हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं, a/n/b/n। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कॉमन डिवाइजर हम लोग देखेंगे क्या है। तो -42/98 का कॉमन डिवाइजर क्या है, मतलब इन दोनों का HCF क्या है। अब इन दोनों का जो HCF होगा वही इनका कॉमन डिवाइजर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 42 एंड 98 इज, 42 और 98 का HCF कितना होता है, 14 होता है। मतलब 14 के टेबल में 42 भी आएगा और 98 भी आएगा, और 14 ही ऐसा कॉमन डिवाइजर है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो अब क्या करेंगे, -42/98, मतलब ये -42/98 के इक्वल हम लोग कितना लिख सकते हैं, -42 को भी हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे, और 98 को भी हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आ गया, 14 3 जा 42, और माइनस को हमने एज इट इज रख दिया। उसके बाद 14 7 जा 98, तो ये -3/7 आ गया। और जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 आना चाहिए, इन दोनों का -42 और 98 का जो डिनोमिनेटर आना चाहिए वो 7 आना चाहिए। तो हमने 7 ला दिया डिनोमिनेटर, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। तो ये आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन भी सेम है,
डिनोमिनेटर जो है वो 5 आना चाहिए, तो इसको आप लोग कर लेंगे सेम ऐसे ही है थर्ड क्वेश्चन। इसमें डिनोमिनेटर 7 आना चाहिए था और जो अभी वाला क्वेश्चन है उसमें 5 आना चाहिए, तो ये भी आप लोग कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनमें से सभी रैशनल नंबर्स को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें फर्स्ट वाला है -12/30। जो फर्स्ट है वो है -12/30। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो बहुत इजी है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप जो है वो क्या फॉलो करना होता है कि इसका डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है या नहीं। अगर नहीं है तो हम लोग को पॉजिटिव बनाना पड़ता है। तो इसमें तो पॉजिटिव है, तो स्टेप 1 हम लोग स्किप कर देंगे। और सेकेंड वाला स्टेप क्या बोलता है कि इन दोनों का कॉमन डिवाइजर HCF क्या होगा, ऐसा नंबर जिससे ये भी और ये भी दोनों डिविजिबल हो। तो जो इन दोनों का कॉमन डिवाइजर होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो स्टेप 1 जो है वो हमने फॉलो कर लिया, पॉजिटिव में है। अब कॉमन डिवाइजर, द कॉमन डिवाइजर ऑफ 12 and 30 is 6. It implies हम -12/30 में से न्यूमरेटर में भी 6 से और डिनोमिनेटर में भी 6 से डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो क्या हो गया, -12 में अगर 6 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, -2, 6 2 12 और माइनस हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। उसके बाद 6 से 30 में अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा, 5, 6 5 से 30। तो ये -2/5 जो है यही क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इसका। तो हम लोग लिख देंगे, तो -2/5 इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द अबव रैशनल नंबर। इस रैशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो -2/5 होगा। इसके बाद जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड वाला तो मैंने बता दिया है प्रीवियस वीडियो में, थर्ड वाला। इसके बाद हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि जितने भी नंबर्स हैं उनमें से, मतलब जितने भी नंबर पेयर में दिए गए हैं इसमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन में जो सबसे फर्स्ट वाला है वो 3/8 और 0। 3/8 बड़ा है या 0 बड़ा है। तो इसके लिए कंपैरिजन में हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर्स आप लोग पढ़ चुके हो। तो कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर यहां लिख लो, एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। और यहां एक चीज और लिख लो, एनी निगेटिव रेशनल नंबर इज स्मॉलर देन 0। कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और कोई भी नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ये इज है, 0 से छोटा होगा। तो यहां देखिए 3/8 जो है
वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन क्या है, प्लस में है। तो 3/8 बिकॉज इन अबव क्वेश्चन, बिकॉज 3/8 इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, सो इट इज ग्रेटर देन 0, इट इज ग्रेटर देन 0। तो ऐसे हम लोग लिखेंगे 3/8 इज ग्रेटर देन 0, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये दोनों में नोट लिखवाया हूं, ये दोनों। तो इसका आंसर हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन देख लो कहां से होगा, सॉल्यूशन यहां से होगा, बिकॉज 3/8 इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, सो इट इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 3/8 इज ग्रेटर देन 0। और ये दोनों नोट है, नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा कि कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये सब। और यहां से इसका, ये इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो ऐसे आप लोग बाकी सब कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं इसमें से और बता देता हूं। तो इसमें से फिफ्थ नंबर में बता रहा हूं, 5वां नंबर। बाकी सारा क्वेश्चन अपने से कर लेना आप लोग। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में आप लोग सेंड कर दीजिएगा कोई भी क्वेश्चन। तो देखिए, ये फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो 2/3 और 3/4, मतलब 2/3 और 3/4 में कौन सा बड़ा है, कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, 2/3 और 3/4 में कौन सा बड़ा है। सबसे पहले हमने क्या बताया था कंपैरिजन करने में, कि दोनों डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। तो इक्वल कैसे होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो अब क्या करेंगे, 2/3 में भी किसका मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए। डिनोमिनेटर में 12 आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो ऊपर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इसके लिए 3/4 में हम लोग किसका मल्टीप्लाई करें, 3 का मल्टीप्लाई करें, तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो देखिए 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, और इसके लिए 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो 12 और 12 दोनों का डिनोमिनेटर आ गया इक्वल। अब जब डिनोमिनेटर इक्वल आ गया तो ऊपर जो सबसे छोटा होगा दोनों में वही छोटा होता है, और जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो क्लियरली क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 इज ग्रेटर देन 8। 9 क्या है, 8 से बड़ा है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो जो न्यूमिनेटर बड़ा होगा वही क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो क्लियरली 9 इज ग्रेटर देन 8। अब जब 9 8 से बड़ा है, सो 9/12 इज ग्रेटर देन 8/12, एंड हेंस 9/12 किसका है, 3/4 का है। तो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर समझ में कम आ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करिए और एक बार और देखिए। इसके साथ ही इसके पहले वाला वीडियो जो पार्ट फर्स्ट है उसको आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट फर्स्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमने इसमें यूज किया है। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू, गुड बाय।